केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के रानी कॉलोनी में मोहर्रम का मातम। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के रानी कॉलोनी में मोहर्रम का मातम पिछले 9 दिनों से चल रहा है। हर साल की तरह शिया समुदाय मोहर्रम के माह में इमाम हसन और इमाम हुसैन के गम में मातम मनाते हैं। कॉलोनी के सम्मुख रही चिदरी रोड पर काले लिबास में पुरुष और महिलाएं बच्चों सहित मातम करते हैं। बीदर में सोमवार से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। इसी बीच बारिश के मौसम के दूसरे माह जुलाई में यह अच्छी बारिश रही। बीती रात रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। आज मंगलवार सुबह से हल्की बारिश जारी है। बारिश से किसानों में खुशी है तो वही आमजन में भी बारिश ने खुशी लाई है, क्योंकि बीते साल जिले में अच्छी बारिश नहीं हुई थी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। सोमवार को विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्षी भाजपा और कांग्रेस के बीच कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर तीखी बहस हुई। वरिष्ठ भाजपा विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने निगम के लेखा अधीक्षक पी चंद्रशेखरन की आत्महत्या को कांग्रेस सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या करार दिया। कांग्रेस की राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए अशोक ने आरोप लगाया कि अधिकारियों, बिचौलियों और हवाला ऑपरेटरों से जुड़ा यह घोटाला पहले से ही योजनाबद्ध था, जिसमें पूर्व मंत्री बी नागेंद्र और निगम के अध्यक्ष बसवनगौड़ दद्दाल मुख्य आरोपी हैं। अशोक ने कहा, बेचारे नागेंद्र ने शायद 20% पैसा अपनी जेब में डाल लिया होगा और बाकी कहीं और चला गया होगा। उन्होंने प्रवर्तमान निदेशालय के सामने स्वीकार किया है कि यह पैसा लोकसभा चुनाव में खर्च किया गया है।
राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 अगस्त से लागू करने का फैसला किया है। पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले आयोग ने कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5% वृद्धि की सिफारिश की थी। बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार ने अंतरिम राहत के तौर पर 17% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सिद्धरामैया सरकार अब आयोग की सिफारिश के अनुसार 10.5% की और बढ़ोतरी करके इसे 27% तक ले जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया था। इससे सरकार पर सालाना 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के अध्यक्ष CS षडाक्षरी ने कहा कि हम सरकार के फैसले से खुश हैं क्योंकि कर्मचारी 1 अगस्त 2022 से लाभ के लिए पात्र हैं, लेकिन वेतन संशोधन 1 अगस्त 2024 से प्रभावी है। हमें उम्मीद थी कि यह 1 अप्रैल 2024 से होगा और कर्मचारियों को 4 महीने का बकाया नहीं मिलेगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने सोमवार को कहा कि नीट आयोजित करने में केंद्र की गड़बड़ी के कारण लाखों छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस MLC इवान डिसूजा को जवाब देते हुए पाटिल ने केंद्र पर शुरू में अनियमितताओं को छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाद में इसने अनियमितताओं को स्वीकार किया और कई राज्यों में FIR दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के बाद केंद्र द्वारा नीट का आयोजन किया जा रहा है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा है, इसलिए केवल संसद ही संशोधन ला सकती है। पाटिल ने कहा कि केंद्र कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, जबकि राज्य सरकार रायचूर में एम्स के लिए सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कर्नाटक और केरल को छोड़कर देश के सभी राज्यों को एम्स मिल रहा है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। महिला भारत आंदोलन द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सदस्यता अभियान महिला भारत आंदोलन की सईदा सादिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि महिला भारत आंदोलन ने 1 जुलाई से अपना सदस्यता अभियान शुरू किया है और इस महीने की 18 तारीख को कलबुर्गी की महिलाओं के लिए एक मिलन समारोह होगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन महिलाओं के उत्थान, सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए होगा। उन्होंने सभी महिलाओं से इस मिलन समारोह में शामिल होने और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने की अपील की है।
इस सदस्यता में शामिल होने के लिए 50 रुपए का शुल्क लगेगा। उन्होंने कहा कि महिला भारत आंदोलन भारत की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की शाखा है। इमरान खान की रिपोर्ट। Good evening to all the women of गुलबर्गा। आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली मखसूस गुलबर्गा की तमाम औरतों के लिए है, जिसमें हम आज एक ओपन इनविटेशन देंगे अपनी गुलबर्गा की तमाम औरतों को, चाहे वो किसी भी सेक्शन से बिलोंग करती हो, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी रीजन या किसी भी लैंग्वेज से। मैं आपको थोड़ा सा विम का बैकग्राउंड बता दूं कि वुमेन इंडिया मूवमेंट एक ऑफिशियल वुमेन्स विंग है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की, और हम काम करते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एट प्रेजेंट हम 12 स्टेट्स में इंडिया के एस्टैब्लिश्ड हैं विद आवर फुल फ्लेज स्ट्रक्चर। जैसा कि हमें मालूम है कि पिछले कुछ सालों से जो रिपोर्ट्स, सर्वे या जो रिसर्च निकल के आ रही है कि औरतें हिंदुस्तान का 50% रिसोर्स हैं, लेकिन स्टेट मशीनरी हो या यूनियन मशीनरी हो, औरतों को सेफ्टी प्रोवाइड करने में एक फेलियर साबित हुई। और हम ये देख रहे हैं कि औरतों की डिग्निटी किसी भी फील्ड में या कहीं पर भी ऑन स्टेक है। औरतों की सेफ्टी को लेकर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक्चुअली और सीरियसली अपना कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह की न्यूज हम सुबह से शाम तक सुनते हैं, अलग अलग इलाकों से आती हैं, कहीं रेप की किस्से हैं, कहीं किडनैपिंग है, कहीं औरतों पे तशद्दुद है, डोमेस्टिक वायलेंस है, औरतें बस, ट्रेन, सड़क, मार्केट कहीं पर भी सेफ नजर नहीं आती। यहाँ तक कि वो औरतें जो इस कंट्री के लिए लॉरेल लेकर आती हैं, अचीवमेंट्स लेकर आती हैं, उन्हें भी अपनी इज्जत के लिए सड़कों पे धरना देना पड़ता है और वो भी पुलिस की लाठियां खाती है। तो क्या हमें नहीं लगता कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस इशू को उठाएं, इस पे बात करें और हम इसका क्या बेहतर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अपनी एक जिम्मेदारी समझते हुए इस प्लेटफॉर्म से हम एक ओपन इन्विटेशन दे रहे हैं। हमने 1 जुलाई 2024 से एक कैंपेन स्टार्ट किया है, मेंबरशिप ड्राइव स्टार्ट किया है, और इसका मकसद ये है कि ये 31 जुलाई तक कंटिन्यू रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा औरतें इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, अपने हुकूक को पहचाने, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए अवेयर हो, प्लस जो औरतें जस्टिस के लिए स्ट्रगल कर रही हैं हम उनको सपोर्ट करें ताकि उनको जस्टिस मिले। इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान का जो मिडिल क्लास सेक्शन है, स्पेशली औरतों का, वो हर तरीके से सोशली, मॉरली, लीगली, फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्राइव करता है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। ऐसे में हम समझते हैं कि हमारा वुमेन इंडिया मूवमेंट का प्लेटफॉर्म इनके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐसी विंग जो औरतों के एम्पावरमेंट के लिए काम करती है वो बहुत सपोर्टिव होती है। चाहे लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना हो, चाहे कानून से बात करनी हो, चाहे हुकूक के लिए प्रोटेस्ट करना हो, या फिर गवर्नमेंट से कोई डिमांड करनी हो। इसी के चलते खास तौर से गुलबर्गा में हम जो है 18 तारीख को वुमेन इंडिया मूवमेंट में एक गेट टुगेदर अरेंज कर रहे हैं, जो खास हम सभी के लिए होगी। इसमें हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा औरतें आए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सुने और समझने की कोशिश करें कि ये प्लेटफॉर्म औरतों के लिए क्या काम कर रहा है और ये कितना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है आज के वक्त में हिंदुस्तान के लिए। तो पूरे हिंदुस्तान के लिए हमारा मैसेज है, लेकिन 18 तारीख को हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम जो हम अरेंज करेंगे, उसके लिए हम गुलबर्गा की सभी औरतों को। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सोमवार को चामराजपेट, गांधीनगर, मल्लेश्वरम और महालक्ष्मीपुरा विधानसभा क्षेत्रों में 200 करोड़ रुपए की लागत से 19.67 किलोमीटर सड़कों के लिए सफेदी कार्य का शुभारंभ किया। भूमि पूजन के बाद उन्होंने कहा कि यह कार्य 1800 करोड़ रुपए की लागत से शहर की 157 किलोमीटर सड़कों की सफेदी का हिस्सा है। मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि इस परियोजना को यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए ब्रांड बेंगलुरु पहल के तहत किया गया था। डीसीएम ने कहा कि सड़कें कम से कम 25 साल तक चलेंगी। उन्होंने कहा कि हम 1800 करोड़ रुपए की लागत से 157 किलोमीटर लंबी सफेद टॉप वाली सड़कें बनाने जा रहे हैं, जो स्थायी और गड्ढों से मुक्त होंगी।
मंगलवार सुबह कारवार कुमता मार्ग पर अंकोला के निकट शिरूर गांव में हुए भूस्खलन में कम से कम 10 व्यक्ति और कई वाहन दब गए। पीड़ितों में से 5 लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं, जो NH 66 पर एक होटल चलाते थे। यह घटना मंगलवार की सुबह हुई, जब एक पूरी पहाड़ी ढह गई और एक दुकान पर गिर गई। भूस्खलन में एक बड़ा टैंकर और मौके पर मौजूद कई लोग तुरंत बह गए। भूस्खलन के बाद से इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। स्थानीय लोग IRB सड़क निर्माण कंपनी को दोषी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके अवैज्ञानिक निर्माण के कारण ही यह आपदा आई है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने पत्रिका भवन कलबुर्गी में मीडिया को संबोधित किया। अब्दुल कादिर ने और पार्टी के सदस्यों ने कलबुर्गी में स्वच्छ पेयजल की दैनिक आपूर्ति का अनुरोध किया। कलबुर्गी शहर में स्वच्छ पेयजल की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति इस शहर के लोगों की दैनिक मांग है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने 24 घंटे जलापूर्ति की योजना बनाई है, लेकिन यह काम कछुआ गति से होता नजर आ रहा है। अब भी पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी L&T कंपनी को दी गई है, लेकिन सप्ताह में कभी-कभी 1 या 2 बार पानी की आपूर्ति की जा रही है। क्योंकि आपूर्ति किया गया पानी प्रदूषित है, इसीलिए यह पानी पीने और खाना पकाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इमरान खान की रिपोर्ट। साफ पानी की जो है तमन्ना रखते हुए उसके इंतज़ार में पानी की जो सरबराही है वो भी तकरीबन जो है तसलसल के साथ नहीं है। पानी जो है शहर में सरबराह किया जाता है, बाज़ वक्त हफ्ते में 1 मरतबा, बाज़ वक्त हफ्ते में 2 मरतबा, और इसका जो है ना एवरेज अगर हम निकालेंगे तो महीने में 10 रोज़ जो है ना यहाँ के शहरियान को पानी मिलता है। ये पानी की जो सरबराही का मसला है तवील अरसे से तातुल का शिकार हो चुका है। इसके सिलसिले में हुकूमत ने इक़दाम करते हुए पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए L&T कंपनी को जो है ना इसका ठेका दिया गया है, मगर बावजूद इसके कि काम जो है बहुत ही सुस्त रवैये से जो है इस शहर के अंदर चल रहा है। जबकि यहाँ पर 55 वार्ड्स हैं, सिर्फ 11 वार्ड्स में 24/7 पानी की सरबराही की जा रही है। और एक बात जो है आपको जानकर ये हैरानी होगी कि माहाना जो पानी का टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए जो है ना अवाम से हासिल करने के बावजूद भी यहाँ की अवाम साफ़ पानी और मुसलसिल जो है ना पानी की किल्लत का शिकार है। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने ये एक अहम मसले को उजागर करने के लिए आज जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। हम मीडिया की मदद से और मीडिया के ज़रिए से हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि ये मसला बहुत ही गंभीर है। अवाम से जो है ना माशी तौर पर, माली तौर पर बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। देखिए, ये साफ़ पानी ना मिलने की वजह से लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की ईरानी कॉलोनी में KP न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।